हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने अंतरराष्ट्रीय जगत की एक और नई खबर को लेकर। हालांकि खबर थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। हाल ही में खबर निकल कर आई थी कि जो भारत ने अपने कनाडा के साथ में हुए रिश्तों को जो बोला जाए इंटरनेशनल रिलेशन है उनमें बहुत ही ज्यादा बड़ा परिवर्तन आया। हुआ यह है कि आज तक भारत और कनाडा के जो भी रिश्ते थे उन रिश्तों में सबसे बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। जो भारत और कनाडा के रिश्ते हैं वो आज सबसे निचले और गिरे स्तर पर जा चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो कनाडा के राष्ट्रपति हैं जस्टिन ट्रूडो, उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए और डायरेक्टली इंडिया के ऊपर क्लेम करा गया है। उसके फलस्वरूप खबर निकल कर आती है कि इंडिया ने जो कनाडा के एनबॉय हैं उन एनबॉय को समन करा है और समन करके उन्हें यहां से जाने के आदेश दे दिए। जैसा कि आप मेरे पीछे खबर देख ही सकते हैं, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। वहां पर कनाडा के जो एनवॉय हैं ये जाते हुए आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर इंडिया के हाई कमांड की तरफ से तुरंत इन्हें बोल दिया गया है कि आप हमारे देश को छोड़कर चले जाइए। यहाँ पर दो शब्द निकल कर आते हैं, एक होता है हाई कमीशन या बोला जाए तो हाई कमीशन और दूसरा होता है एनवॉय। ठीक है, दुनिया में दो तरीके के देश हैं। एक ऐसे देश हैं जिन पर ब्रिटेन ने शासन करा है और एक ऐसे देश है जो हमेशा से स्वतंत्र है। जिन देशों पर ब्रिटेन ने शासन करा है उनको बोला जाता है कॉमनवेल्थ नेशन। अब कॉमनवेल्थ नेशन के अंदर जो जो व्यक्ति आते हैं वो हाई कमांड के अंदर आते हैं और जो व्यक्ति ब्रिटेन के अंडर नहीं थे वहां के जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सभी को एनवॉय कहा जाता है। तो यहाँ पर कनाडा के एनवॉय को बुलाया गया है और उन्हें बोल दिया गया है कि भैया यहाँ से तुरंत जल्दी हो सके भारत को छोड़कर चले जाओ। जैसा कि इस व्यक्ति को तो आप पहचानते ही होंगे, ये व्यक्ति हैं जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के राष्ट्रपति। खबर निकलती है इंडियन समन कैनेडियन एनवॉय इन द मैसिव एस्केलेशन ऑफ द डिप्लोमेटिक रो। मतलब यहाँ पर भारत और कनाडा के रिश्तों में बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। इंडिया टुडे खबर निकालता है इंडियन डाउनग्रेड टू टाई विद कनाडा कॉल्स बैक टू एनवॉय एमॉइड डिप्लोमेटिक रो। ओवरऑल ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो दो व्यक्ति प्रमुख थे तो वो दो व्यक्ति कौन कौन थे? एक व्यक्ति है निज्जर और एक व्यक्ति है पन्नू। ये दोनों ही भारत की तरफ से मोस्ट बोला जाए तो सबसे ज्यादा बड़े खतरनाक आतंकवादी बताए गए हैं, जो कि भारत में सेपरेटिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। भारत का जो एक रीजन है पंजाब वाला एरिया, उस रीजन के अंदर ये अलग स्टेट की डिमांड करते हैं जिन्हें इन्होंने नाम दे रखा है खालिस्तान। और उसी की मांग को बढ़ाने के उद्देश्य से ये कनाडा के संबंध में रैलियां निकालते हैं, वहां पे प्रचार प्रसार करते हैं और भारत के विरोध में तरते। और एक ऐसी खबर निकल कर आई थी कि इसके अंदर जो निज्जर नाम के व्यक्ति को किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मार दिया गया और ये निज्जर कनाडा का एक नागरिक है। पहले भारत के थे ये, पर अब कनाडा की नागरिकता ले ली थी उन्होंने। कनाडा की नागरिकता मिलने के बाद में इस व्यक्ति की मृत्यु के पीछे भारत का हाथ बताया जाने पर वहां के जो राष्ट्रपति हैं जस्टिन ट्रूडो, उनकी तरफ से साफ भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि भैया ये जो भी हुआ है ये भारत ने कराया गया और इसके पीछे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया गया। मतलब यहाँ पर किसी व्यक्ति को फायदा होने वाला, और ये फायदा कौन है? तो इसके पीछे भारत के जो बोला जाए तो हाई कमांड के व्यक्ति संजय वर्मा जी, उनका नाम यहाँ पर सामने आया। इस व्यक्ति का नाम था निज्जर। इसी व्यक्ति की मृत्यु के आरोप भारत के ऊपर डायरेक्टली लगाए गए। भारत और कनाडा का जो विवाद निकल कर आया है इसकी टाइमलाइन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे 18 सितंबर 2023 को क्या है, कनाडाइन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया और कनाडा ने भारत पर एक सीनियर डिप्लोमेट को यहां से निकाल दिया। सबसे पहला काम ये हुआ। उसके बाद भारत ने भी इसके जो रिस्पॉन्ड में भारत ने भी कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाला। दोनों ने अपने अपने काम कर लिए। फिर 19 सितंबर की बात है। 19 सितंबर को क्या होता है, विदेश मंत्रालय ने बोला कनाडा लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहे खालिस्तानी गुटों को पनपते दे रहा है। उसके बाद कनाडाई सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी और जम्मू कश्मीर और मणिपुर जैसे इलाकों में जाने से लोगों को यहाँ पर मना कर दिया गया। 20 सितंबर की खबर निकल कर आती है, कनाडा ने भारत में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करी। भारत विरोधी एक्टिविटी को देखते हुए सतर्क रहते हुए उन्हें कहा गया। साथ ही साथ 31 सितंबर को भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी और विदेश मंत्रालय बोला हाँ हमारे डिप्लोमेटिक यूनिट्स को धमकियां मिल रही हैं। 23 सितंबर को ट्रूडो बोले कुछ हफ्ते पहले भारत सरकार से सबूत शेयर किए गए हैं। हालांकि भारत सरकार ने ऐसा कहा है कि जो आप कैसा डिमांड कर रहे हो ना, आप ऐसा एलिगेशन लगा रहे हो कि निज्जर की हत्या के पीछे हमारा हाथ है, तो उसके पीछे के सबूत दो। पर कनाडा की सरकार आज तक इन सबूतों को देने में विफल रही।
फिर उसके बाद 2020 से टाइमलाइन देखी जाए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये जो व्यक्ति है निज्जर, इसको आतंकवादी घोषित करा था। एनआईए ने निज्जर को भगोड़ा घोषित कर इस पर 10 लाख रुपए का यहाँ पर इनाम की राशि लगाई गई और 19 जून को निज्जर को गोली मारकर अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी, जिसका साफ साफ इन महाशयों ने आरोप लगा दिया कि भारत की जो सीनियर डिप्लोमेट है, सीनियर डिप्लोमेट मतलब कनाडा के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है, उन इंडियन एम्बेसी के सीनियर डिप्लोमेट ने इस व्यक्ति को मरवाया है और इसका पूरा का पूरा आरोप इन्होंने भारत के ऊपर मर दिया। और इसी के जो बोला जाए तो रिस्पॉन्ड में खबर निकलती है, कनाडा रिमूव 41 डिप्लोमेट्स फ्रॉम द इंडिया एज द डिस्प्यूट ओवर द सिख एक्टिविस्ट एसोसिएशन डिपेंड्स। ठीक है, अब ऐसा करता क्यों है ये ट्रूडो? भारत एक बहुत बड़ा देश है, उभरती हुई महाशक्ति है, दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे पास रहती है, दुनिया के अंदर लगभग बोला जाए तो प्रोडक्शन में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एक बहुत ज्यादा उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जो आने वाले समय में नंबर 1 भी बन सकती है। ऐसे देश के साथ में कनाडा यहाँ पर संबंध क्यों बिगाड़ रहा है, इसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। पर ओवरऑल कनाडा जो काम कर रहा है उसके पीछे एक तर्क तो क्या है, ये तर्क है कि ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं दूसरा व्यक्ति कौन है, यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये अमेरिका वाले क्या चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति है ना हमसे दबके रहें, और हमसे नीचे जो भी रहेंगे तो हम उनको जीने देंगे, हमसे ऊपर आने का प्रयास करेंगे तो हम उनको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो जस्टिन ट्रूडो और ये अमेरिका और इनके जैसे इन्होंने 5I कंट्री बना रखी है, तो ये हमेशा से लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बोला जाए तो द इकोनॉमिक्स टाइम्स खबर निकालता है, इंडियन डिमांड्स एविडेंस फ्रॉम द कनाडा बिफोर द एग्जिस्टिंग इन निज्जर किलिंग प्रॉप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अमेरिका क्या जो कनाडा है, कनाडा से भारत सरकार ने सबूत मांगे, पर यहाँ पर कनाडा कोई भी सबूत देने को मतलब राजी नहीं हुआ और दे भी नहीं पाया। उन्होंने फिर इसी के रिस्पॉन्ड में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करा निज्जर की हत्या के आरोप में। उन्होंने बोला हरदीप सिंह निज्जर किलिंग, नो ऑफिशियल कम्युनिकेशन बट कनाडा इन्फॉर्म अबाउट 3 अरेस्ट ऑफ द इंडियन नेशनल सेंटर्स। ओवरऑल इनके पीछे जो सबूत थे वो सबूत फिर भी नहीं मिल पाए, इनको बोला जाए तो शक के बिना पर गिरफ्तार करा गया, पर अंततः सबूत अभी तक प्राप्त नहीं हुए। और जैसे ही इन्हें यहाँ पर क्या करा गया, अरेस्ट करा गया और निज्जर की हत्या हुई, उसके बाद से जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन हाई कमीशन है, उस हाई कमीशन के बाहर जो प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है उनकी तरफ से वहां पर भाषणबाजी बयानबाजी होती ही रहती है। वहां पर भारत का तिरंगा झंडा लहराया जाता है और तरह तरह से भारत को मतलब किस तरीके से हम डिग्रेड कर सकते हैं, उसे उकसा सकते हैं, उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं, ये वहां पर चरम स्थिति पर चलता रहता है। ये आप मेरे पीछे फोटो देख रहे हैं, ये है संजय वर्मा जी। संजय वर्मा जी कौन है? 1988 बैच के IFS ऑफिसर हैं, विश्व के अलग अलग देशों में, बड़े बड़े देशों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कनाडा के अलावा फिलहाल की स्थिति में कनाडा, उसके पहले चाइना, अमेरिका, इन क्षेत्रों में जाकर ये भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत कर चुके हैं। और इस व्यक्ति के ऊपर कनाडा की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि निज्जर की हत्या के पीछे इनका हाथ है, मतलब ओवरऑल निज्जर की हत्या कराने से इस व्यक्ति को फायदा होना है। तो इस प्रकार की खबर यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा पब्लिश करी जाती है। प्रो खालिस्तानी सपोर्ट्स थ्रेटन टू इंडियन एम्बेसडर इन कनाडा, मतलब यहाँ पर ये जो संजय वर्मा, इनको थ्रेट भी मिलने लगे कि भैया समझ जाइए। और इसी के साथ ही जब ऐसा होने लगा तो जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उन न्यूज़पेपर्स के ऊपर खबर निकलने लगी, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हैं उनके ऊपर ये खबर पास होने लगी। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, ये संजय वर्मा जी है और संजय वर्मा जी के सपोर्ट में यहाँ पर भारत सरकार ने पूरी तरीके से अपना पक्ष रखा है। अपना पक्ष रखते हुए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी करे गए हैं कि ये जो भी कनाडा कर रहा है, ये जो भी एलिगेशन संजय वर्मा जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से फॉल्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कनाडा अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कर रहा है। इसकी राजनीति के अंदर सिखों का वोट बैंक ज्यादा है, जिसको मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। सिर्फ उन्हीं की प्राप्ति के लिए यहाँ पर कनाडा की तरफ से प्रयास करे जा रहे हैं। और ऐसा करने के बाद में यहाँ पर जैसे ही इन्होंने आरोप लगाए तो भारत ने संजय वर्मा जी को वापस बुला लिया। अब संजय वर्मा जी को वापस बुलाने के बाद में ये आरोप प्रत्यारोप की श्रेणी चलती गई और यहाँ पर इंडिया ने भी यहाँ से जो डिप्लोमेट्स है, सीनियर डिप्लोमेट यहाँ पे जो काम कर रहे हैं कनाडा के इंडिया में, उन्हें वापस भेज दिया। इंडियन समन कैनेडियन एनवॉय इन मैसिव एस्केलेशन इन द डिप्लोमेटिक रो। और इन लोगों को बोला भैया जल्दी से जल्दी बोरिया बिस्तर बांधो यहाँ से और ये निकल जाओ। ये 2 व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये 2 व्यक्ति कनाडा के एनवॉय। और खबर निकलती है क्या, इंडियन विड्रॉल द हाई कमीशन टू द कनाडा एंड एस्केलेटिंग द डिप्लोमेटिक रो। अपने भी यहाँ से बुला लिए और उनके भी यहाँ से क्या कर दिए, वापस भेज दिए। जाओ भैया, हमको तुम्हारे से कोई संबंध नहीं रखना, ना तुम हमारे से कोई संबंध रखो, अपने अपने क्या करो, काम करो। अब खबर निकलती है क्या,
अगर ये एनवॉय वापस बुला लिए गए, राजदूत वापस बुला लिए जाए, तो क्या इनके जो बोला जाए तो रिस्पॉन्स क्या होंगे, या पूरी तरीके से जो हाई कमीशन होते हैं, डिप्लोमेटिक जो राजदूत घराने होते हैं, वो बंद हो जाएंगे क्या, वो ऑफिसेस बंद हो जाएंगे क्या? थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब जब भी इस तरीके की गतिविधि होती है तो यहाँ पे क्या होते हैं, सीनियर लेवल के जो ऑफिशियल्स होते हैं, हाई कमांड ऑफिसर्स होते हैं, उनको वापस बुला लिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों को समझे, पिछले 10 सालों में मोदी जी के शासनकाल में, तो मोदी जी के शासनकाल में ये जो पूरी तरीके से इनकी द्विपक्षीय वार्ताएं ये तो बंद हो चुकी थी। इनके जो एनवॉय हैं या बोला जाए तो हाई कमांड के मेंबर्स हैं, उनको वापस बुला लिया गया। 2019 के अंदर जब धारा 370 हटी थी, तो वहां पे जो काम करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उनको ही वापस बुला लिया गया। अब उस पूरे क्षेत्र विशेष की जो कमान है, वहां के जो भी मैनेजिंग बोला जाए तो अथॉरिटीज होती हैं, जो पूरे उसको मैनेज करते हैं, उनके हाथों में रहता है। तो कुछ ऐसा ही अब यहाँ पर कनाडा के साथ में भी होने वाला है। मतलब वहां पे जो ऑफिशियल्स व्यक्ति है उनको बुला लिया जाएगा, और जो मैनेजिंग जो बोला जाए तो उस बिल्डिंग को मैनेज करने वाले व्यक्ति होते हैं, सिर्फ वही व्यक्ति वहां पर रहेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ है, कनाडा ने अपनी तरफ से इन व्यक्तियों को वापस बुलाया, और हमारे व्यक्तियों ने भी, हमने भी हमारे व्यक्तियों को वहां से वापस बुला लिया है। तो उसके बाद यहाँ पर जो अलग अलग तरीके से कमेंट देखने को मिलते हैं, वो कमेंट क्या है यहाँ पर देखिए। जैसे कि राजेश चंद्रशेखर जी ने कमेंट लिखा है कि भैया जिनको चांदी और सोने के चम्मच से खाने पीने की आदत हो, उन्हें रिलेशंस के मायने नहीं पता होते हैं। जैसा कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के राष्ट्रपति हैं, उनके पहले उनके पिताजी राष्ट्रपति हुआ करते थे। मतलब जिन्हें विरासत में राजनीति मिल जाती है, तो संबंध किसी देश के साथ में क्या होते हैं ये इन लोगों को नहीं पता होता है। तो इस तरीके से अलग अलग व्यक्तियों द्वारा कमेंट करे गए। और हालांकि वहां पर जो कनाडा के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं, उनकी तरफ से भी जस्टिन ट्रूडो के विरोध में तर्क देखने को मिले कि भैया जस्टिन ट्रूडो आप जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, ट्रूडो ट्रैक रिकॉर्ड विद द इंडियन इज अ डिजास्टर फ्रॉम द फेल्ड 2080 विजिट्स। उसके बाद में टू इंडिया, नाउ इट्स क्लियर he is willing to sacrifice Canada international reputation to killing in power. Canada deserves better। मतलब ओवरऑल एक तरीके से कहा जाए तो कनाडा शुरू से प्रयास कर रहा है कि इंडिया से उसके क्या हो जाए, संबंध खराब हो जाए। और जब इस प्रकार की खबर निकलती है, तो जैसा मैंने आपको पहले बोला था, अलग अलग इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हैं, उनमें यहाँ पर खबर निकल कर आई थी कि ये जो संजय वर्मा है, इनको वापस ले लिया गया है, भारत ने इन्हें यहाँ पर पीछे कर लिया है। अब इसके पीछे के प्रमुख कारण होते हैं, इनको भी समझ लेना चाहिए कि ऐसा क्यों करता है कनाडा। भैया कनाडा यहाँ पर बोला जाए तो कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो है, वहां उनके चुनाव होने वाले हैं 2025 में। अभी तक कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी थी, उस पार्टी के अंदर गठबंधन की सरकार थी, और गठबंधन की सरकार में एक व्यक्ति था यहाँ पर जो प्रमुख रूप से सिख कम्युनिटी है उनको यहाँ पर कंबाइन करके रखता था, मतलब उनको संगठित करके रखता था। उस व्यक्ति ने आज से लगभग 1 महीने पहले, जिसका नाम था जगमीत, नाम याद आ गया, जगमीत सिंह कनाडा के अंदर सिखों के वोट बैंक को बोला जाए तो अपने पास कलेक्ट करके रखता था, उन्हें अपनी तरफ से कनेक्ट करके रखता था। और इन से वोट बैंक को वो किसके पक्ष में प्रयोग करता था, जस्टिन ट्रूडो के। 1 महीने पहले जस्टिन ट्रूडो से उसके संबंध खराब हुए और उन्होंने अपना यहाँ पर समर्थन वापस ले लिया। तो जस्टिन ट्रूडो अब प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से मैं जो सिख कम्युनिटी है उसका वोट बैंक अपनी तरफ यहाँ पर कलेक्ट कर लूं। तो इसलिए उन्होंने निज्जर की हत्या के आरोप डायरेक्टली किसके ऊपर लगा दिए, भारत सरकार के ऊपर लगा दिए कि भारत का इसके अंदर क्या है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, जिससे कि वो ये रिप्रेजेंट कर पाए कि देखो सिखों, मैं तुम्हारे लिए डायरेक्टली किसी देश से लड़ रहा हूं। पर उसे ये नहीं भूलना चाहिए, सिख भारत देश का एक अभिन्न अंग है, हमारी साझी संस्कृति है। सिख धर्म का उद्भव भारत से हुआ है। भारत की लड़ाइयों में, भारत के रहन सहन में सब जगह सिख घुले मिले। ये जो खालिस्तान एक्टिविटी के अंदर जो व्यक्ति इन्वॉल्व है, थोड़े बहुत जो एक मानसिकता से प्रताड़ित हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलग क्षेत्र चाहते हैं, बाकी सभी लोग ऐसे नहीं। हम सभी लोग मिलजुल के काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति उन लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं जो क्या होते हैं, भारत के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर ये जो एम्बेसी बनती है, राजदूत नियुक्त होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, ये होते क्यों? ये उस देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। जैसे मान लीजिए भारत से कुछ लोग कनाडा के अंदर गए, हो सकता है पढ़ाई करने गए हो सकता है जॉब करने गए हो, किन्हीं कारणों से गए हो, अगर उन्हें किसी प्रकार की समस्या आती है तो ये जो एम्बेसी के अंदर एम्बेसडर्स होते हैं, राजदूत होते हैं, वो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अब यहाँ पर कनाडा से हमारे एम्बेसडर्स वापस आ गए हैं, यहाँ से कनाडा के एम्बेसडर वापस चले गए। अब दोनों देशों में अगर इनके नागरिक रह रहे हैं, यहाँ कनाडा में भारत के और भारत में कनाडा के, तो दोनों को ही यहाँ पर समस्या देखने को मिलती है।
दोनों को यहाँ पर परेशानी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल यहाँ पर जो जस्टिन ट्रूडो है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। 2025 के अंदर कनाडा में उनके इलेक्शंस है, उन इलेक्शंस के अंदर सिखों के वोट बैंक को वो कलेक्ट करने के लिए ऐसा काम यहाँ पर कर रहे हैं। कनाडा की जो बोला जाए तो संसद है उसके अंदर 18 सिख सांसद, भारत के अंदर 2019 के अंदर 13 सिख सांसद थे और कनाडा के अंदर 18 सिख सांसद। इतना बड़ा वोट बैंक का परसेंटेज ये इनकी तरफ से कलेक्ट करके रखते थे जगमीत, और जगमीत से संबंध टूटने पर इन्होंने प्रयास करा है कि जगमीत के वोट बैंक को भी मैं भी क्या कर लूं, यहाँ पर कलेक्ट कर लूं। तो ओवरऑल इसी कारण यहाँ पर ये जो जस्टिन ट्रूडो है उन्होंने इस तरीके की एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करा है। ये व्यक्ति है जगमीत सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसी के ही पूरे ताने बाने के ऊपर पूरी खालिस्तान की एक्टिविटी चलती है। और एक पन्नू करके है, पन्नू का हालांकि चेहरा यहाँ पे भी रिवील नहीं कर रहा हूं मैं, और ये है जस्टिन ट्रूडो। इन दोनों के कहने पर ही पूरी की पूरी एक्टिविटी, खालिस्तानी की एक्टिविटी अभी तक चलती थी, पर हालांकि अब दोनों क्या हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर खबर निकलती है कनाडा स्टूडियो सर्वाइव नॉन कॉन्फिडेंस वॉर इन द लिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच में संबंध खराब हो गए और संबंध खराब होने से यहाँ पर दोनों के बीच में जो बोला जाए तो रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी। तो ये थी एक खबर जिसके अंदर हमने जाना कि क्यों यहाँ पर भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में कड़वाहट आ रही है, कारण क्या है। हालांकि कनाडा को समझना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में एक छोटी सी बात को लेकर, एक छोटे से मुद्दे को लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। हमारे पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं पर ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखा जाना चाहिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।